हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2025 की स्ट्रेटजी के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्लान फॉर 1 मंथ, क्योंकि अब 1 मंथ ही रह गया है, डेट्स आ चुकी हैं, एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीएस विच मॉक्स टू अटेम्प्ट, एंड उसके बाद हम देखेंगे करंट अफेयर्स के सोर्स, एंड लास्ट में माई एनटीपीसी 2024 जर्नी, क्योंकि मैंने 2024 में एग्ज़ाम दिया था, उसका क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद टाइपिंग होती है। तो CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसमें मैथ, रीजनिंग एंड जीएस के टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो मैथ के होते हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एंड जीएस के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, और टाइम होता है 90 मिनट्स का। ओके, फिर बाद में होता है CBT 2। तो CBT 2 में जैसे यहाँ 30 क्वेश्चन थे मैथ एंड रीजनिंग के, तो यहाँ 35 हो जाते हैं, एंड यहाँ जीएस के 40 थे CBT 1 में, एंड CBT 2 में जीएस के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ये 100 मार्क्स से ही हमारा रिजल्ट बनता है, और टोटल इसमें भी 90 मिनट्स होते हैं। उसके बाद जब ये दोनों फेज़ जब क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद हमारा टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। तो टाइपिंग में स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की लगभग, यानी कि 1500 कीवर्ड्स चाहिए 10 मिनट में। तो इसमें एक तो बैक स्पेस अलाउड नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, आप एक बार भी यूज़ नहीं कर सकते, एंड एरर होती है जो 95% आपको एक्यूरेसी चाहिए, 9 और उसमें 5% एरर होती है ओनली। अगर आपकी 5% से ज़्यादा एरर होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की। इसमें क्या क्या करना है आपको। तो आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है, क्योंकि अब 1 महीना बचा है, तो आपने सबने पढ़ ही लिया होगा, तो अब आपको जहाँ से पढ़ा हुआ है वो अच्छे से रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। एंड उसके बाद एनटीपीसी की जो PYQ सीरीज़ चल रही है परमार सर की, परमार SSC चैनल पर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें सर ने अभी हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है, बट 10 लेक्चर हो चुके हैं। फिर उसके बाद कवर PYQs ऑफ ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट NTPC 2024। तो ये आपको करने हैं, लेकिन आपके मैक्सिमम इसी में कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो NTPC PYQ सीरीज़ चल रही है सर की, तो ये PYQ बेस ही होती है पूरी। तो ये जो 2024 के बेसिस पे ही करवा रहे हैं सर भी, और सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं। अभी हिस्ट्री हो गई है, देन अब इकोनॉमिक्स का भी करवा दिया उन्होंने आज। तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, और आप PDF वगैरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे सिटीजनशिप हो गया, रिवोल्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, प्री इंडिपेंडेंस एक्ट्स, जो इंडिपेंडेंस के पहले जो भी एक्ट्स आए थे। उसके बाद है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जो भी जजमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद अमेंडमेंट्स होते हैं, लोकपाल एंड लोक आयुक्त, इन सभी क्वेश्चन आते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, RTI एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ये सब जो लाइक पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ज़्यादातर, तो आप इनको कर लेना, बिकॉज इनसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इनको हम थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते तो कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि एक्ट होते हैं तो बहुत सारे एक्ट्स एक साथ हम उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एक्ट कब आया था और इसमें क्या था। एंड जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स होते हैं एंड अमेंडमेंट्स होते हैं, इनका भी वही सीन होता है कि बहुत सारे होते हैं और हम इनमें कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स का वही है कि रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो चैप्टर वाइज। आपकी स्पीड तभी बनेगी और आपका मतलब हाथ तभी बैठेगा उस चैप्टर पर, तो आप उसकी बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे। उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज पहले ज़रूरी है। एंड उसके बाद NTPC के जो भी क्वेश्चंस हैं हार्ड टू इजी लेवल, जैसे गगन प्रताप सर ने भी करवा रखे हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। जो कम बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चन करवा रखे हैं गगन प्रताप सर ने, तो उन्होंने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के करवा रखे हैं। एंड आपको PDF से करना है तो आप PDF से भी कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी गगन प्रताप सर के चैनल पर। और उसके बाद आपको करना क्या है, मॉक्स भी देने हैं अच्छे से।
उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। सोल एनटीपीसी 2024 क्वेश्चंस हार्ड टू इजी लेवल। तो रीजनिंग में भी आप वही कर सकते हैं कि जो 2024 का जो भी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट के एग्ज़ाम हुए हैं, काफ़ी सारी शिफ्ट है, 47 शिफ्ट हुई थी ग्रेजुएट की। तो आप इनका क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं रीजनिंग के। ये आपके लिए इनफ होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, इनको आप पूरी को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा रीजनिंग का। अब हम बात करते हैं मॉक्स की। तो इसमें जो 2024 के प्रीवियस ईयर हैं मॉक्स, आपको वही देने हैं क्योंकि काफ़ी सारे हैं, 47 शिफ्ट्स हैं। आप पूरे इनको भी नहीं दे पाओगे आप। और अगर आपको अच्छे लेवल के मॉक देने हैं तो आप आरबीई के मॉक दे सकते हैं जो लाइव होते हैं, एंड इनकी टेस्ट सीरीज़ भी आती है। एंड आप लाइव ही दे लो क्योंकि अभी जो प्रीवियस ईयर मॉक्स है वो भी काफ़ी सारे हैं। और अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे से आपको वो इजी लगते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप लाइव मॉक दीजिए आरबीई के क्योंकि अच्छे लेवल के होते हैं ये। एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मैं तुक्के मार दूँ गलत गलत, क्योंकि जीके में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें रीजनिंग और मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा, एंड जीके में भी एक्यूरेसी में ध्यान देना होगा, ठीक है। और मॉक्स के जो मार्क्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि मार्क्स कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कम भी आ जाते हैं। तो इतना ज़्यादा मॉक्स के मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना बेस्ट देना है बस। उसके बाद आप ट्राई करो मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके, क्योंकि जीके का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है कि जीके में यहीं से क्वेश्चंस पुट अप होंगे। एंड आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मैथ एंड रीजनिंग में। जीके का सबका लगभग सेम ही रहता है। तो आप ठीक है, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से देखिए पहले, देन उसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर्स के सोर्स पे। तो एक तो कंपाइलेशन पीडीएफ होती है परमार सर की, जिन्होंने अभी सीजीएल के टाइम पे जो मेंस हुआ था तब भी दी थी, तो बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल लगी थी सबको। तो आप ये कर सकते हैं, सर 22 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें वो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प पीडीएफ होती है। एंड उसके बाद अगर आपको मंथली करने हैं तो परचम क्लासेस से आप कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू। एंड जो टॉपिक वाइज है आप वहाँ क्रेजी जीके ट्रिक्स से कर सकते हैं, इसमें कुछ ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है तो आपको पीडीएफ ही फॉलो करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एंड अगर आपको जो ठीक लगे आप वो करिए बाद में, ठीक है। जो मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था लास्ट 2024 वाला, तो इसमें मेरा CBT 1 क्लियर हो गया था। एंड CBT 2 में मेरे जीके में थोड़े नेगेटिव चले गए थे, तो इसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस बार फिर से एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, एंड 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट।